बाकी जी मैं क्या जी करे क्या है जी ये मिठाई है चोरी करके ले जा रहे हो? जी नहीं, ये छोटे सरकार के लिए ले जा रहा हूँ, आज दिवाली है ना। वापस ले जाओ। लेकिन माँ जी ने दिया है ना। तुम कह रहे वापस ले जाओ। बदतमीज तुम बोले। अब कहाँ जा रहे हो? मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। जिस घर में बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता। मुझे आशीर्वाद। मैं तुम्हें सिर्फ दुखी दुख दे सकता हूँ तब। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ। आज के दिन गरीब से गरीब इंसान अपनी बीवी को कुछ ना कुछ तोहफा देता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। क्या नहीं दिया तुमने मुझे, और क्या नहीं दे सकते? ये सब झूठी तसल्ली दिल को बहलाने की बातें हैं। शायद तुम इसलिए दुखी हो रही हो मेरी वजह से। तुम उस दिवाली के जलते हुए उन दीवों को नहीं देख रहे जो हमेशा तुम्हारे घर में जगमगाया करती थी। मुझे उन दीवों का ख्याल नहीं है। मुझे ख्याल है सिर्फ इस बात है कि आज हमारी शादी की पहली दिवाली और मैं इस घर में रोशनी नहीं कर सकती। दुनिया में एक भी घर होगी, रोशनी होकर भी अंधेरा छाया होगा, और मेरे घर में अंधेरा होकर भी उजाला है ना? अरे तुम अभी भी उदास हो? भला कमाल है। कविता बहन आओ रजी, दिवाली मुबारक हो। समझ। अरे आज दिवाली का दिन है और तुम पुरानी साड़ी पहने हो। घर के काम में लगी थी, शाम को पहन लूंगी। आओ देखो बहन, ये साड़ी भी मुझे पिताजी ने भेजी है और ये मेरे सास ससुर ने भेजी है, और ये नेकलेस उन्होंने मुझे दिवाली से भेज दी है और कह रहे थे पूरे 500 रुपए का है। कैसा है? बहुत अच्छा है। हाँ बहन, तुम्हारे सास ससुर ने क्या क्या भेजा है? तुम तो बड़े घर की बहू हो, उन्होंने तो बहुत सी चीजें भेजी होंगी। कितनी साड़ियां भेजी हैं, कौन कौन से गहने दिए हैं? फिर राजेश बाबू ने तो बहुत कुछ किया होगा। तुम्हारी शादी के बाद ये पहली दिवाली है ना? अब तो मैं सारी चीजें देख कर ही जाऊंगी। अभी मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी, जब मैं शाम को पहनूंगी तब देख लेना। आइए आइए मिस्टर राजेश, तशरीफ रखिए। कहिए, घर पसंद आया? वैसे जीवन वो घर दिलवाकर आपने हम पर बहुत ही बड़ा एहसान किया, लेकिन उस मकान का क्या फायदा जहाँ दिवाली नहीं मनाई जा सकती? क्या मतलब? आज दिवाली का दिन है और यहाँ बेकारी का आलम। मेरे पास सिर्फ ये मेडल है, ये मेरे लिए बहुत ही अजीज चीज है। आप इसे गिरवी रखकर मुझे 100 रुपया दे दीजिए। आप फिक्र न कीजिए मिस्टर राजेश, आप दोनों का राज मेरी मुट्ठी में बंद रहेगा। थैंक यू मिस्टर जीवन, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, आपकी अभी की परेशानी तो दूर हो गई, बाकी रहा बेकारी का सवाल, तो आप यही काम क्यों नहीं शुरू कर देते? मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत भी है। नेकी और पूछ पूछ कहीं मैं कब हाजिर हूँ। आज तो आप दिवाली मनाइए, कल से काम पर आ जाइए। थैंक यू। अब दिवाली मुबारक। थैंक यू। दिवाली मुबारक। आइए आइए मिस्टर, ये है मिस्टर राजेश, मेरे दोस्त का असिस्टेंट। नमस्ते।
यह मिस नीता, हमारे होटल की मशहूर डांसर। दिवाली मुबारक हो जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना है। दिवाली मुबारक। तुम्हें भी। ये तुम्हारे लिए दिवाली की भेंट है। ये तो आपके दोस्त का है। कभी था, अब तुम्हारा है। इसी तरह संभाल के रखना, बड़े काम की चीज है। दिवाली मुबारक। भगवान से लाया हूँ, भगवान से। गॉड इज ग्रेट, मुझे नौकरी मिल गई। कहीं भी नौकरी मिल गई है। पिटाके हैं, यहाँ पेड़े हैं, नई साड़ी लेकर आया हूँ। दिखाओ अपने पड़ोसन को, इस घर में अब रोशनी रोशनी होगी। इस घर में कभी अंधेरा नहीं होगा, इस घर में हमेशा रोशनी रोशनी होगी। ए माई, भगवान के नाम पे कुछ खिलाओ, बहुत दिनों से भूखा है ये फकीर। भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो कोई सुनता है या नहीं? गले या गले, मैं फिर पसंद हो गया। अरे भगवान तुम्हारा भला करेगा, ये फकीर बहुत दिनों से भूखा है। अरे बाबा, अरे तुम आ गई, ये नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी प्यार का भूखा हूँ। पिताजी घर में है, कहीं देख लेंगे तो? अरे देख लेंगे तो क्या कर लेंगे? तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से जाओ। नहीं, आया हूँ तेरे घर को, कुछ करके जाऊंगा, लेके जाऊंगा तुझे या मर के जाऊंगा, समझी? सरला बेटी, ये बता जरा कि आग अगर तेज हो तो जले या गले? दाल दाल। पिताजी आ रहे, मैं जाती हूँ। लग जाती तो, लेकिन खाली पेट का कुछ इलाज तो करते जाओ। अरे ये पेट बहुत भूखा है, इसमें चूहे दौड़ रहे हैं। मेरी जान मुझको लगा ले गले, तो वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले। आ मेरी जान मुझको लगा ले गले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले। तेरी खिड़की तले, तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले। आज सुन ले दुहाई मेरे प्यार की, आज सुन ले दुहाई मेरे प्यार की। भूख मिलने की है, प्यास दीदार की। तू मिले तो मोहब्बत की गाड़ी चले, तू मिले तो मोहब्बत की गाड़ी चले। आ मेरी जान आ जाना, आ मेरी जान मुझको लगा ले गले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले। ओ तेरी खिड़की तले, तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले। ना करेला ना बैंगन मुझे, आज तो ऐसा बर्तन मुझे चाहिए। दाल मेरी मोहब्बत की जिसमें गले, दाल मेरी मोहब्बत की जिसमें गले। आ मेरी जान नहीं आएगी क्या? आ मेरी जान मुझको लगा ले गले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले। ओ तेरी खिड़की तले, तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले। मौत मर जाऊंगा, तू न आई तो बेमौत मर जाऊंगा। तेरे घर भर को बदनाम कर जाऊंगा। और मैं क्या कहूँ जब मेरा दिल
जले और मैं क्या कहूँ दिल जले। आ मेरी जान, अरे अब तो आजा, आ मेरी जान मुझको लगा ले गले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले, तेरी खिड़की तले, तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले, वरना दे दूंगा जान तेरी खिड़की तले। अरे भाई, तुम लोगों ने यहाँ क्या तमाशा बना रखा है? जाओ जाओ जाओ। अबे वो तान के बच्चे क्यों मेरे कान फोड़ रहा है? दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा, मैं बुलाता हूँ अभी पुलिस को। आप पुलिस को बुलाइए या मिलिट्री को बुलाइए। मैं तो उसी वक्त जाऊंगा जब आप अपनी लड़की की शादी मुझसे करेंगे। अपनी लड़की की शादी मुझसे करेंगे, ये मशहूर और मुंह की दाल। तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये आपका मकान है, ये सरकारी रास्ता है, मुझे यहाँ से कोई नहीं उठा सकता। ऐसा अभी तेरा बंदोबस्त करता हूँ, ठहरता रहा तू। सरला, मैं यही जान दे दूंगा, पर मैं नहीं भूख से जान दे, यही मरने वाला हूँ। जरा शक्कर डालोगी? बहुत शक्कर डाल दी थी और कमती कर। दूध पिलाया जा रहा है। बेटी प्रेमी को दूध ऐसे नहीं पिलाते, उसमें बादाम और पिस्ता घोटकर डालना चाहिए। ठहरो, मैं भी लाता हूँ। लाल मिर्च। अरे बोल नहीं, आप बेटा प्रेम करता है? नहीं। कितनी मिर्ची। बड़े बाप को याद करते हो, माँ को भी याद कर। कान से फेफड़े ठीक होते हैं। मैं चूरदास हो गया। हेलो जीवन। हेलो नीता। मुझसे ज्यादा काम क्या रहा है? ये तो तुम खूब अच्छी तरह जानती हो कि कौन किसे प्यारा है। और हाँ नीता, जिस तरह मैं तुम्हारी मुट्ठी में आ गया, उस तरह राजेश अब मेरी मुट्ठी में आ गया। अब मैं कविता को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुम अभी तक कविता को नहीं भूले? तुम्हें पाकर कविता को तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मैं राजेश को कैसे भूल सकता हूँ? वो मेरी बहन की जिंदगी के साथ खेला है, मैं उसकी जिंदगी के साथ खेलूंगा, और इस खेल में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तो जिंदगी भर। शादी कब करोगे? शादी राजेश की तबाही की खुशी हमारी और तुम्हारी शादी की खुशी होगी। मिस्टर राजू। मिस्टर राजू है? राजू? ओह, आई मीन मिस्टर राजेश।
मिस नीता, हेलो। सभी, ये हमारे होटल की मशहूर कैबरे आर्टिस्ट है मिस नीता, मेरी वाइफ। ये मेरे हस्बैंड राजू नहीं, मिस्टर राजेश। अच्छा मिस्टर राजेश, हमें वहाँ जाना है ना, हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है ना। डार्लिंग तुम अकेली चली जाओ ना, मेरे इनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मिस्टर जीवन ने होटल के लिए कुछ सामान मंगवाया। लेकिन ये नौकरी का मामला है, प्लीज। आइए। बाय बाय। बाय बाय बाय। नमस्ते सविता जी। नमस्ते। वो अभी अभी नीता के साथ गए हैं। नीता के साथ? लेकिन वो तो कह रही थी कि वो अपनी माँ के घर जा रही है। लेकिन वो कह रहे थे कि आपने कुछ सामान लाने को कहा था। सामान तो वो कल ही खरीद आया था। आज तो उसने मेरे साथ अकाउंट पर बैठना था। खैर कोई बात नहीं, आज उसका जिक्र उससे मत कीजिए। नमस्ते। बुढ़ापे की उम्र में कौन साथ देता है, बीवी या बेटी या बेटी? बेटी सरला, जरा बता तू, ये बुढ़ापे की उम्र में कौन साथ देता है, बीवी या बेटी? मुझे क्या मालूम पिताजी, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो कुछ भी नहीं है, मैं खुद पजल हो गया हूँ। ख्याल ठीक होता तुमसे क्यों पूछता है? अरे हाँ, ये बात तो सीधी है, बीवी तो मेरी है ही नहीं, बेटी साथ दे रही है। ये बीवी नहीं बेटी। अगर इस बार में मुझे इनाम नहीं मिला तो बेटी मैं ये क्रॉसवर्ड पजल कभी सॉल्व नहीं किया करूंगा। इधर मेरे पास आज जल्दी आ रहा, हंसका रहा, शगुन अच्छा होना चाहिए। हाँ, इसको लिफाफे में डाल दे और मेरे नाम से कंपनी वालों को भेज दे। जा जा जा। देखो शाम को जरा जल्दी आ जाना, रजनी 2 विकेट दे गई है कहीं से शो के लिए। डार्लिंग आज मैं बहुत बिजी हूँ, नीता का स्पेशल कैबरे है, तुम रजनी के साथ चली जाओ। रजनी के साथ तो उनका पति जा रहा है। अच्छा तो मैं देखता हूँ, अगर जीवन बिजी नहीं हुआ तो तुम जीवन के साथ चली जाना। क्या मेरे जीवन के साथ जाना तुम्हें अच्छा लगेगा? तो इसमें क्या बुराई है? ये 20वीं सदी है सभी, और फिर जीवन अपना दोस्त है, अपना हमदर्द है, और फिर तुम्हारी तो बहुत कदर करता है। मैं उसे पूछकर तुम्हें फोन कर दूंगा। मैं खुद ही फोन कर दूंगी। बाय बाय। मिस्टर राजेश जी यहाँ आइए। ये आपकी सैलरी। थैंक यू। मिस्टर जीवन, ये आप रुपये लीजिए और मुझे मेरा मेडल दे दीजिए। मेडल? ओह मेडल, वो शायद भूल से मैं घर ले गया आऊंगा, कल ले आऊंगा। कोई बात नहीं। जय लक्ष्मी भैया, सरला, अरे ओ सरला बेटी, ये लो आरती संभालो। आज लक्ष्मी मैया ने मेरे पे वो कृपा की है कि पूछो नहीं। 25,000 रुपए का इनाम आज मुझे मिलने वाला है। बस 1 घंटे के अंदर अंदर खबर आएगी। आ गया 25,000 रुपया आ गया, 25,000 रुपया आ गया, 25,000। ये तो यमदूत आ गए। आओ भाई अंदर आओ। अभी तुम्हें कर्जा मिलता है, अब बैठ जाओ यहाँ पर। 25,000 रुपया आने वाला मेरा। अरे जियो, जी जियो। ये देखो आ गया। बाकीलाल तुम्हें हूँ, मेरा भी चलिए। मैं तुम्हारी हूँ और तुम हमारे हो। बिल्कुल हमारा तुम्हारा प्रेम, ये प्रेम पत्र, ये ऊट पटांग पत्र कहाँ से आ गया? फर्स्ट प्राइज 25,000 रुपए। फर्स्ट प्राइज 25? तेरे मुझे 25,000 की बारिश सुनो बेटा, मैंने जो तुमको उस रोज क्रॉसवर्ड पजल दिया था, उस पर तुमने मेरा ही पता लिखकर पोस्ट किया था ना? हाँ पिताजी, आपका ही पता लिखकर पोस्ट किया था। झूठ बोलती है, बकवास करती है। कंपनी वालों ने तुम्हारा ये प्रेम पत्र मुझे भेज दिया, मेरा क्रॉसवर्ड इसको भेज दिया। इस कमीने को 25,000 रुपया मिल गया है।
अरे भाई लोग तुम मुंह क्या देखते हो? जल्दी आओ, इसको सौर पलंग पर रखो, 25,000 की असामी। आओ उठाओ उठाओ, बड़े आराम से उठाना है, आराम से ले चलो, पलंग पर डाल दो इसको। आप लोग आराम से बैठिए, मैं आपके पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। वो बेटा ऊपर देखो, सगला ओवर टीम ये खड़ी है, वो मानते हैं, वो मेरे दामाद। बेटे बात कहिए, मेरे दामाद। देखो बेटा, वो तुम्हें जो 25,000 रुपया मिलेगा ना, वो मुझे दे देना, मैं आराम से तुमको बंद करके रखती हूँ। 25,000 बाबूजी, वो 25,000 रुपये का जो मामला था ना, तो वो 420 का धोखा था। ये टेलीग्राम जो मैंने दिया था वो भी झूठा था। तो इसका मतलब है कि 25,000 रुपया कोई नहीं आएगा। जी, तो तुमने मुझे उल्लू बनाया है? निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, मैं कहता हूँ मेरे घर से। सोच लीजिए बाबूजी, मैंने सोच लिया है, तुम्हारी शादी सरला से नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा भी फैसला सुन लीजिए पिताजी, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, मैं दिल से इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, मैं इन्हीं से शादी करूंगी। मैं जान दे दूंगी, मैं जहर पी लूंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी पिताजी, किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं तो ये भूल गया था, मेरी बात को मैं अपनी जान पर सीख जाऊंगा, मगर अपनी बेटी को भूल नहीं करूंगा। तेरी शादी इसी कम वक्त से होगी। मैं भी हिंदुस्तानी दामाद हूँ, मैं भी जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहूंगा। बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, सभी तरह बाबूजी। गुड मॉर्निंग मिसेस राजेश। गुड मॉर्निंग। यू सतीजा। ओह आई एम सॉरी। हेलो मिस सीता। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? टाइम हो गया। मुझे इनके साथ एक बहुत जरूरी काम पे जाना है डालें। मंदिर से चलना था। ओ तुम चली जाओ ना, मेरी तरफ से 5 फूल चाह देना। आप बैठे, मैं भी कपड़े बदल के आता हूँ। प्लीज सारे यस बेटी। अरे बिस्किट नहीं मिल रही, निकलती हूँ, निकलता आइए मिस नीता, माफ कीजिए मेरी वजह से आपको देर होगी। आइए। बाय मिसेस राजेश। अब आई अभी बैक सूट। मैं साफी कर सकती हूँ, लेकिन उस मैगी को मैं किस्मत में अपने से जुदा नहीं कर सकती। वो हमारे प्रेम की निशानी है। कविता जी, आप आज से खेल रही हैं। राजेश एक अमीर का बेटा है, वो आपकी जिंदगी से खेल रहा है। अगर आप उसकी उम्मीद पर बैठे तो आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। अरे सर, मेरा इंतजार करते करते सो गई। देर हो गई। और खाना खाए। आप खा लीजिए, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं खाओगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। थोड़ा सा खाना ना। मुझे बिल्कुल भूख नहीं। मैं अकेला कैसे खाना खाऊंगा? ये भी क्या आदत है? पलंग अलग अलग क्यों हो गए हैं? नहीं बोलोगे? मालूम होता तुम बहुत ही नाराज हो। ठीक है, मत बोलो। वो भी खुददार है, मैं भी खुददार हूं, फिर ये बेगानगी खत्म हो किस तरह? सामना हो जाए तो मुंह फेर ले, जैसे सचमुच खफा वो भी है, मैं भी। मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैं तो खफा बिल्कुल नहीं हूँ। मत बोलो। सुबह बोलोगी राशन की जरूरत पड़ेगी, पैसे मांगोगी, कैसी दाल कहां से आएगी, बोलोगी जरूर। जब तक नहीं बोलती मैं भी नहीं बोलता। जाओ, मैं भी थोड़ा अकेला हूँ। माँ जी
माँ जी मैं शादी करके आया। सरला सरला माँ जी का पाँव पड़ो। माँ जी हम दोनों को आशीर्वाद दो। दोनों सुखी रहो। बेटा राजेश की कुछ खबर मिली? कहाँ है वो? माँ जी मुझे कोई पता नहीं चला। आप चिंता न करें माँ जी, हम दोनों जल्दी उनका पता लगाकर आपको खबर देंगे। रानी साहब बड़े सरकार है। अच्छा माँ जी मैं चलूं? अरे चलो जल्दी। नमस्ते सविता जी। नमस्ते। वो अभी से गए हैं। इतना खूबसूरत इत्तेफाक है। वो गया और मैं आया, लेकिन चाय पिए बगैर नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ बैठिए। यहाँ आकर दिल भी जलता है और उंगली भी। कमाल है, मुझे आज देर नहीं हुई और चाय तैयार है। शायद आप मेरा इंतजार कर रही थी चाय के लिए। नहीं, वो अभी पीकर गए हैं। कोई बात नहीं, मुझे राजेश की जूठी भी चलेगी। जूठी नहीं, केतली में रखी थी। कहीं मेरे हाथ न जल जाए। चिंता न कीजिए, राजेश के हाथ में। आपका भी जवाब नहीं। अरे राजेश, कमाल, मैं तुम्हें लेने आया था, तुम पहले चले गए। वापस क्यों आ गए? मैं चाबी लेने आया। आप साथ चल रहे? हाँ सभी मैं रात में देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। आइए चलो। मैं भी देर से आऊंगी, मैं पिक्चर को जा रही हूँ। मिस्टर जीवन, आप मेरे साथ चलेंगे ना? जरूर जरूर, मुझे कोई खास काम तो है नहीं। राजेश तुम ऑफिस का काम संभाल लेना। बहुत अच्छा। जल्दी कीजिए, शो का टाइम हो रहा है। माफ कीजिए, मैं पिक्चर नहीं जाऊंगी। कमाल, अभी हाँ और अभी ना। इस हाँ ना को आप शादी करने के बाद समझ सकेंगे। तो फिर आप ही समझा दीजिए ना। समझने की कोशिश भी न कीजिए, और जब राजेश घर में ना हो यहाँ आने की भी कोशिश न कीजिए। पिक्चर देखी? हाँ। कैसी थी? लाजवाब एक्टिंग, ग्रेट सस्पेंस, बता नहीं सकती। और जीवन की कंपनी बहुत अच्छी, इतना हंसाता है सब परेशानियां दूर हो जाती हैं। बस खा चुके? बहुत हो गया। कहाँ जा रही हो? मैं कभी पूछती हूँ तुमसे, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी, आइंदा नहीं पूछो। मैं पार्क में घूमने जा रही हूँ, जीवन के साथ। जीवन के साथ? इसमें क्या बुराई है? ये 20वीं सदी है, तो जीवन आपका दोस्त है, अपना हमदर्द है, और वो मेरी कितनी इज्जत। सभी सभी तो मैं जाऊं? राजेश, जीवन, सविता आपका इंतजार करके अभी भी गई पार्क में घूमने के लिए। ओह, अच्छा, इधर बाय बाय। सुनो तो, माफ करना, मुझे जरा देर हो गई है। जवानी नजर आके
तुम दीवाना बहारों की कहानी सुनाती है जवानी तू नजर मिला के दीवाने जरा सुन दीवाने है जवानी तू नजर मिला के दीवाने जरा सुन बहारों की कहानी तू नजर मिला के दीवाने जरा सुन दीवाने तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकती सभी। तुमने मुझसे मोहब्बत की, मुझसे शादी की, तुम मेरी बेइज्जती नहीं की। मैं भी जिंदा नहीं रह सकता सभी। मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ सभी। मुझसे दूर मत रहो सभी। मेरे करीब आओ। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता सभी। तुम्हारे बगैर मैं एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ सभी, मेरे करीब आओ सभी। राजेश, मैं तुम्हारे सविता नहीं, मैं नीता हूँ। तो नहीं भी रह सकती, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ तुम। मैंने कब कहा जाने के लिए? मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ जाने के लिए कह रहे? जहाँ तुम्हारा जी चाहे। लेकिन क्यों? ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। मेरी बात का जवाब दोगे? हिम्मत है तो पूछो, मुझे है तुम्हारा कुछ पूछने के लिए। और तुम हो जवाब देने का लायक। मैं जानता हूँ, तुम भी जानती हो कौन लायक है कौन नहीं लायक। मुझे मालूम है, इसलिए खामोश हो। ये दुनिया क्या कहेगी?
मैं जानता हूँ दुनिया क्या कहेगी, मुझे किसी की परवाह नहीं। एक बात बताओ, पूछो, चुप क्यों हो गए? तुम जाती हो कि नहीं? क्यों जा? ये मेरा जिक्र है। ठीक है, तुम रहो यहाँ, मैं जाता हूँ। कहाँ जाओ? कहीं भी जाऊंगा, नर्क में जाऊंगा, मीरा के पास जाऊंगा। नहीं, तुम कहीं ना जाओ, इसी घर में रहो। अगर तुम चले गए तो मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? मैं चली जाती हूँ, कोई पूछे तो कह देना अपने मैं के गई है। मैं चली जाती हूँ। ये रही घर की चाबी। किसी चीज की जरूरत पड़े पैसे अलमारी में रखे। देखो, दया करना, मुझे भूलना नहीं, मुझे भूलना राजेश का चमन तो उजड़ गया, लेकिन अपने चमन में बाहर कब आए? ये हाथ नहीं है तो और मेरा मतलब शादी से है। ये तो शादी एक बंधन है, और ये बंधन मुझे बिल्कुल, और मुझे बंधन पसंद है। जीवन, औरत बंधन में ही रहना चाहती है। औरत की आजादी उसकी बर्बादी है। लेकिन मैं ना बनना चाहती हूँ ना। ठीक है, अब बंद कर देंगे किसी दिन पिंजरे में। आप जाओ। तकदीर बदलती रहती है, दीवानों की तकदीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। दुनिया में मोहब्बत वालों की बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदलती रहती है। दुनिया में मोहब्बत वालों की दुनिया है ये वो दुनिया जिसमें एक दर्द मिटे एक दर्द मिले। दुनिया है ये वो दुनिया, एक दर्द मिटे एक दर्द मिले, एक दर्द मिटे एक दर्द मिले। कैदी तो वही रहता है मगर जंजीर बदलती रहती है। शीशा तो वही रहता है मगर
बदलती रहती है, दुनिया में मोहब्बत वाली तकदीर बदलती रहती है, दुनिया में मोहब्बत वालों की। राजेश, आप कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बेटा, मैं तुम्हें लेने आया। अच्छा, लो, मुंह मीठा करो। क्या? किस खुशी में? तुम्हारा बेटा हुआ है। मेरा बेटा? आपकी शरीफ बेटी का बेटा, आपका नाती। मुबारक हो रामदास। आखिर मेरी बेटी ने कौन सा ऐसा कसूर किया जिसकी तो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे थे? ये आप उससे क्यों नहीं पूछते? मैंने तो उससे 1000 बार पूछा, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारी कसम खाकर कहा, बाबा मैं निर्दोष हूं। और आपने यकीन कर लिया? राजा पूत है, मैंने उसे पाल पोस कर पाल। अगर उसने कोई अपराध किया होगा तो यकीन जानो इन्हीं हाथों से मैं उसका गला तोड़ूंगा। बेटी आपकी है, अब उसकी जिंदगी के मालिक आप हैं, जो जी चाहे कीजिए। राजेश, रामदास जी, मैं भूल चुका हूं कि सविता मेरी बीवी है। आप भी भूल जाइए कि मैं आपका दामाद हूं। जाइए, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूं, किसी भी तरह राजेश को बचा लीजिए। आप लोगों के होते हुए अब राजेश को अमल क्या जरूरत? अगर आप सविता के लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो इस घर में नहीं आएगी, मगर आप राजेश को किस तरह घर में ले आएगी, उसके लिए भी काफी होगा कि उसका सुहाग कहीं न कहीं दुनिया में कायम है। चलिए कुमार साहब, ये सोचने का वक्त नहीं है। चलिए जिंदगी क्या है, गम कदा है, जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है, गम की नजर लग जाए, हाय रे वो इंसान के जिसको गम की नजर लग जाए, के आह भरे और मुंह से न कुछ कह पाए, दिल अपना हंसता है खुद पर और कभी रोता है, कभी रोता है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है, रंग है सारे कच्चे, झूठी है दुनिया की बहारें, रंग
अंग है सारे कच्चे, वक्त पड़े तो थाम ले दामन, फूल से काटे अच्छे। इस गुलशन में कदम कदम पर एक नया धोखा है, नया धोखा। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है। इंसान अकेला था तो दुख भी न थे जीवन में, जब इंसान अकेला था तो दुख भी न थे जीवन में। पाया जब हम राही उसने, डूब गया उलझन में। ये दुनिया है बेगानों की, कौन यहाँ अपना है, यहाँ अपना। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है। जितना अपने गम को भुलाना चाहता है इंसान, जितना अपने गम को भुलाना चाहता है इंसान, उतना ही बढ़ता है गम का सीने में तूफान। न कोई मंजिल है दिल की, न कोई रास्ता है, कोई रास्ता है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया है। जिंदगी क्या है। राजेश, 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 पिताजी, शराब भी पीने लगे। आपका कहना ना मानकर जहर पी लिया था पिताजी। उसे मारने के लिए शराब पीता मैं बहुत शर्मिंदा हूं।
काबिल नहीं पिताजी, आप चाहिए। बेटा राजेश, आपकी शरीफ बेटी यहाँ नहीं रहती, उसे कहीं और तलाश कीजिए। यहाँ शराब के घूंटों में जहर के घूंट पीने वाला राजेश रहता है, नालायक राजेश। ऐसा नहीं कहा करते बेटी। मुझे बेटा ना कहिए, मुझे बेटा ना कहिए। मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मैंने आपका अपमान किया और इनका सम्मान किया। ले जाइए नहीं आज राजेश, आप जोर से डांटेंगे, मैं और जोर से रो दूंगा। मामला हल तो नहीं होगा पिताजी, मामला हल नहीं होगा। आप जाइए, चले जाइए आप। इस वक्त में कुछ न कहिए कुंवर साहब, ये नशे में। जब होश में आ जाएंगे फिर मिल लेंगे। चलिए चलिए। मुझे हमेशा धोखा देते रहे, मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाते रहे। ये गलत। मैंने तुम्हें हमेशा आजाद रखा, फंसाना तुम चाहती हो। मैं तुम्हें फंसाना चाहती हूँ? बेशक, शादी करना फंसना, कौन शरीफ आदमी तुमसे तैयार होगा? मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज। बहुत देर से मालूम हुआ। तुम्हारे इशारों पर चलकर मैंने राजेश और सविता की जिंदगी बर्बाद की, और उसी तरह अब मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। याद रखो, मैं भी तुम्हें धोखा दे सकती हूँ, मैं भी तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। तू मुझे करेगी, मुझे धोखा देगी। अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तेरा गला घोट दूंगा, समझी? ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये सच है। इस मकान में पहले मैं रहती थी। ये जीवन का मकान है। कविता के गहने भी जीवन के पास है। नीता, मैं ठीक कहती हूँ। ये लो, ये तुम्हारे पास कैसे आया? जीवन ने दिया था ताकि सविता इसे मेरे पास देखी और तुम पर शक करने लगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। राजेश, सविता बिल्कुल बेगुनाह है, उसका जीवन से कोई ताल्लुक नहीं। भगवान, 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 मैंने सविता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। भगवान, उस पर शक करके मैंने कितना बड़ा पाप किया। जीवन, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुझे छोड़ूंगा नहीं जीवन, मैं तेरा खून कर दूंगा जीवन, मैं तेरा खून कर दूंगा जीवन, खून कर दूंगा। आओ रहे, आओ आओ। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। वैसे इस दुनिया में परेशानियां तो लगी रहती, इसके लिए सोचना क्या। लो पियो, सारा काम गलत हो जाएगा। जीवन, हाँ? मेरा मेडल कहाँ? मेडल मेरे पास है, घर में पड़ा हुआ है। बदमाश, नीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा।
सरकार बात बहुत बड़ी है, जल्दी चलिए, खून हो जाएगा। छोटे सरकार। राजेश बाबू होटल में है, जीवन भी। सरकार जीवन 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 अच्छा हुआ जो तू आ गई। जीवन होश में आ जीवन। जीवन दुश्मनी और राजेश से हमदर्दी मुझसे ठोका। न कहो जीवन, मैं तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जीवन। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ जीवन। शादी? अब तेरी शादी मौत से होगी। मैं तेरा गला दबा दूंगा। पुलिस पुलिस, लो बहुत है। हेलो हेलो। तेरी आवाज नहीं निकलेगी। बोलो जवाब दो। जवाब दो, कहाँ है राजेश? आगे मत बढ़िए। यारे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काफी हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ये विचार नहीं है। कमर साहब से मरना नहीं। राजेश जिंदा है, राजेश जिंदा है कमर साहब, राजेश जिंदा है, राजेश जिंदा है कमर साहब। सच कह रहे हो यार, अगर झूठ हुआ तो टुकड़े टुकड़े करके चीन को खिला दूंगा। रवि,
राजेश राजेश, जो भी सजा देनी है मुझे दो, मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो। तुम्हारी माँ कहती है मुझे सजा दो, सजा तुम्हें मिलनी चाहिए साहबजादे। ऐसा मत कहो राजेश, तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो ना। तुम्हारी माँ कहती कि तुम्हें देखते मैं अपने होश खो बैठा। ठीक है, मैं होश में नहीं हूँ। राजेश, राजेश। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया ना। क्या ये कम है कि आज मैं अपनी गलती का एहसास करके तुमसे माफी मांगने आया और तुम कहती हो कि मैं होश में नहीं हूँ। अरे होश में मैं अब आया हूँ। मैं अपनी निशानी की कसम खा के कहता हूँ मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सॉरी। राजेश, तेरी जान बची हुई मुझे दे देती देवी है बच्ची, तेरा सुहाग सदा अटल रहे। चल बच्ची, चल हम अपने घर। रामदास जी, रामदास जी, आज्ञा दीजिए, बहू रानी को घर चले। कैसी बात कर रहे हैं तुम साहब, वो तो आप ही की बच्ची है। आप देव जिंदगी थी मिली मुझको राहें, तुम्हारी तमन्ना वहाँ लेके आई, तुम्हारी तमन्ना वहाँ लेके आई। मंजिल का रास्ता दिखाता मुझे कौन, मंजिल का रास्ता दिखाता। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते, मुकद्दर न जाने कहाँ लेता, मुकद्दर न जाने कहाँ लेके जाता। अगर तुम न मिलते, अगर तुम न मिलते, मोहब्बत का नगमा जुबां पर न आता।